हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बाहर बहुत ही पूरी रात बारिश हुई थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो हमने अभी फ़ैन भी बंद कर रखा है क्योंकि ना कमरा थोड़ा सा ठंडा ही हो रखा है। तो यूएन अभी सो के नहीं उठा है। राजेश इस अपना न्यूज़पेपर भी वो मोबाइल के टॉर्च में देखकर पढ़ रहे हैं क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो फिर बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने किचन की लाइट ऑन करती हूँ और बहुत जब तक इवेंट सो उठता नहीं है ना, तब तक हम बहुत धीरे धीरे काम करते हैं कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो ये वाली सब्ज़ी है हरे पत्ते की सब्ज़ी, जो इसे चौलाई बोलते हैं। तो इसे ना रात को ही साफ़ करके रख दिया था क्योंकि ये सारे जो काम होते हैं ना फ्रेंड्स, से मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें कर सके। तो कुछ जो मॉर्निंग की तैयारी होती है ना, वो रात को ही करके रखनी पड़ती है। इससे क्या होता है, हमारा मॉर्निंग जो होता है जल्दी सारा काम हो जाता है। ब्रेकफास्ट ये सब का ज़्यादा ये नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है। नहीं तो अगर ये सब साफ़ करते रहो तो ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया। क्योंकि अभी इवेन उठेगा तो सबसे पहले उसको गर्म पानी देना है, फिर उससे रेडी करना रहता है और स्कूल बच्चे को सही टाइम पे भेजना पड़ता है। क्योंकि ये मतलब और जगह तो है ही नहीं कि आराम से चले गए, क्योंकि स्कूल का गेट जो यूएन का ना वो 7:55 को बंद हो जाता है। तो अभी तो यूएन छोटा है तो इसलिए स्कूल गेट बंद भी हो जाता है, तो छोटे बच्चों को ले लेते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको आई थिंक पनिशमेंट मिलती है, शायद एक पीरियड बाहर रहना पड़ता है या कुछ भी। तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि अगर लेट हो तो एक पीरियड के लिए हमें बाहर खड़ा करते थे। तो इसलिए बच्चा सही टाइम पे स्कूल पहुंच ही जाना चाहिए। तो इवेंट को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे 5 मिनट पहले ही हम स्कूल पहुंचा दें। तो इसलिए ना बहुत सारी जो तैयारी होती है वो मैं रात को ही करके रखती हूँ। मैं अकेली नहीं, मतलब बहुत जो मॉम्स होती है जिनके बच्चे की बहुत जल्दी स्कूल होता है और थोड़ा सा दूर स्कूल होता है, तो वो इसी तरीके से करके रखते हैं। क्योंकि पास स्कूल होता है ना, तो चलो थोड़ा लेट भी हो, लेट क्या मतलब फटाफट भाग के जा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे गाड़ी में जाना है तो वो हमारे पास वैसा ऑप्शन है नहीं। वॉक करके जाओ तो वो अलग बात होती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ना राजेश कह रही हूँ, यूएन के स्कूल में ना कल हरेला सेलिब्रेशन है। नहीं, कल हरेला है तो आज हरेला सेलिब्रेशन है उनके स्कूल में। तो यूएन को आई थिंक मुझे लगता है कि कल छुट्टी रहेगी, इसलिए आज ना उनसे जो दालें होती हैं ना, जैसे मोटी मोटी दालें होती हैं, तो राजमा, चने की दाल, कोई भी 3 दालें मंगाई थी, 2 से 3 दालें मंगाई थी। तो मैंने यूएन को ना 3 दालें दे दी हैं, जैसे राजमा दे दिया है, काला चना दे दिया है, और भी मेरे पास दालें थी, मैंने लोबिया भी दे दिया था यूएन को। तो यहाँ पे मैंने 2-2 मुट्ठी दालें रख दी हैं। तो ये सारा मैसेज आ जाता है स्कूल से कि बच्चे को कैसे क्या देना है। और उसके बाद एक थर्माकोल का जो ग्लास होता है ना, वो भी देना था। आई थिंक मुझे लगता है उसमें मिट्टी भर के फिर उसके में ये बीज बोएंगे, फिर इसमें जो अंकुर उठेंगे, उसी तरीके से हरेला सेलिब्रेशन बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं कि मतलब हमारे त्यौहार का क्या महत्व है, वो ही समझाने के लिए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों से इस तरीके की एक्टिविटी कराते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 3 दालें रख दी हैं और अभी इन सब के ऊपर ना मैं नाम लिख दूँगी, मेंशन कर दूँगी नाम। वैसे तो बोला नहीं था, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, तो अगर नाम भी लिखा हो तो पता चलता है। उन्होंने खाली कहा था कि आप ना थर्माकोल का जो ग्लास होगा ना बच्चों का, उस पे नाम लिख देना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सब पे नाम लिख दिया है। इवन के जो टिफ़िन बॉक्स है ना, अभी भी मैं उसके पीछे नाम लिख कर भेजती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो वो अपनी टिफ़िन अगर बाय चांस मिसप्लेस भी हो जाती है तो पहचान जाते हैं नाम हो तो ये थर्माकोस का ग्लास ना हमें अलग से लाना नहीं पड़ा। ये हमारे पास ना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, जब यूएन का बर्थडे था ना, तब हम ये ग्लास लेकर आए थे। तो इसमें भी 1-2 ग्लास हमारे पास ना पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने यूवेन का सबसे पहले जो यूवेन के काम होते हैं ना फ्रेंड्स मॉर्निंग के, वो सब निपटा देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। और राजेश का तो देखिए वो अपना करते हैं, खाली ब्रेकफास्ट ही बनाना रहता है उनका। और वैसे भी वो भी उसी के पीछे लगे रहते हैं। एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो ना, सुबह ना दो सब पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे ही लगे रहते हैं कि कैसे ठीक टाइम पे अपने बच्चों को एकदम अच्छे से रेडी टिफ़िन ये सब देकर हम स्कूल भेज दें। तो बस यहाँ पे यूएन को आज ना फॉर्मल कपड़े में जाना था, यूनिफॉर्म में नहीं जाना था। उसे आज कहा था कि ग्रीन कलर का कुर्ता या कुछ भी आप ग्रीन कलर उससे पहना सकते हो। तो ये उस दिन ग्रीन डे सेलिब्रेशन था,
तो हम लोग यूएन के लिए ये शर्ट लेकर आए थे, लेकिन इसके साथ जो हम लोग उसके लिए लोअर लाए थे ना, वो थोड़ा-सा ना फ्रेंड्स टाइट सा होता है यूएन को, क्योंकि उस दिन हमें मिल नहीं रहा था, तो हम लोग ने वो जल्दी-जल्दी में वो खरीद लिया था। तो वो थोड़ा-सा ना टाइट सा हो रहा है और उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चा स्कूल जा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसमें अगर बच्चा कंफर्टेबल ना हो तो फिर ना इसकी वज़ह से मैंने यूएन को क्या किया, ब्लैक कलर का जीन्स पहना दिया। और मेरे पास कुर्ता भी है, लेकिन वो ना स्काई ब्लू कलर का है। अब इवन अब स्कूल जाने लग गया ना, अब हमें पता चल गया कि किस-किस के कलर के हमारे पास बच्चे के पास कपड़े होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट ईयर से ना हम लोग उसे नेक्स्ट ईयर क्या, अभी इसी गर्मी से ना ग्रीन कलर का हम लोग सोचते हैं उसके लिए कुर्ता-बिर्ता या कुछ भी, जैसे दिवाली-विवाली उसमें। तो ये जो लोअर है ना फ्रेंड्स, यही वाला लोअर है, थोड़ा छोटा-सा हो रहा है। तो यहाँ पे बस मैं यूएन के ना स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, तो सारा सामान मैं रख देती हूँ। और इवन की जो वाटर बॉटल है वो कल स्कूल में रह गई थी, क्योंकि ना इवन ग्राउंड में खेल रहा था, बच्चों को ग्राउंड में लेके गए होंगे, तो इवन गिर गया और उसके जो शर्ट है और उसका जो शॉर्ट्स है वो सारा गंदा हो गया था। तो सॉक्स में भी कीचड़ लगा हुआ था। तो मैम लोग ने क्या किया था, इवन को ना दूसरा कोई यूनिफॉर्म पहना दिया था, उनके पास एक्स्ट्रा कोई यूनिफॉर्म होगा तो इवन को पहना दिया था। तो वही यूनिफॉर्म को मैं धोकर अच्छे से प्रेस कर कर मैं उसके बैग में पैक कर रही हूँ, और इवन को यही बता रही हूँ कि मैम को बता देना कि तुम्हारा ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी थी, नहीं तो कीचड़ में फिर वो सॉक्स भी गीला ना, लेकिन सब कुछ उन्होंने चेंज करके बच्चे को, मतलब सॉक्स भी इसका सब कुछ, इसकी जो यूनिफ़ॉर्म था ना वो सारे एक पॉली बैग में डालकर अलग पीछे बैग में रख दिया था। तो ये चीज़ मुझे ना उस स्कूल की बहुत अच्छी लगी कि बच्चे को मतलब गंदे कपड़े में और गीले सॉक्स में नहीं रहने दिया। तो वो सारा अभी मैंने पैक कर दिया है, यूएन को बता भी दिया है। तो राजेश ने भी यहाँ पर अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है। मैं यूएन को एक-एक चीज़ बता रही हूँ कि जितनी भी दालें हैं मैंने इस साइड रखा है, क्योंकि यूएन ना अब मतलब सारी चीज़ें वो बच्चों को बता के रखो ना, बच्चा सब बताता है। और यूएन क्या है ना, बाहर इतना शाय नहीं होता है, वो अगर उससे कुछ पूछो तो बता देता है। और आज बारिश अभी हो ही रही है, तो यूएन के लिए मैंने कहा था आप लोगों को रेनकोट दिखाऊंगी 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 करके, लेकिन ना फ्रेंड्स ये जो रेनकोट है ना, ये राजेश लेके जाते हैं और फिर वहीं से वो बैग में अपनी ही रखते हैं। मतलब इसको कॉलेज जाके वो सुखा बिखा के अपने साथ ही बैग में रखते हैं, तो बाहर रहता ही नहीं है। तो फिर भी मेरे दिमाग से भी स्किप हो गया। तो हम ना ज़्यादातर ना हमारे घर में ना ज़्यादातर से फ्रेंड्स येलो ही चीज़ आती, पता नहीं क्यों, मुझे भी, राजेश को भी, और ख़ासकर मेरे यूएन को भी ना येलो कलर बहुत पसंद है। और वैसे भी येलो कलर कहते हैं कि बाबा का प्रतीक है। वैसे तो भगवान का कोई कलर नहीं होता, भगवान के सारे कलर भगवान के होते हैं, लेकिन ना एक अब हम इंसानों ने बना रखा है, एक पर्टिकुलर कलर बना रखा है। तो वही बाबा का मतलब पीला कलर होता है गुरुवार का, तो हमें ना पीला कलर बहुत पसंद है। तो इवन के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कलर दिखा रहे थे, लेकिन हमें ना येलो कलर का ही चाहिए था। तो फाइनली हमें मिल गया। अगर ऐसा नहीं था कि अगर नहीं मिलता तो हम फिर नहीं लेते, नहीं मिलता तो फिर हम दूसरा कलर ले लेते, लेकिन येलो कलर हम ढूंढ रहे थे, हमें मिल गया उसी शॉप में, तो हमने ले लिया। तो बस अब दोनों जा रखे हैं, उसके बाद का मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। ये जो कल ना थोड़े बहुत कपड़े जो मैंने हाथों से वॉश किए थे, वही कपड़े थे, मैं उसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मेरे सारे काम हो गए थे और मैं नहाकर आ गई थी। मैं शॉप में भी मुझे जाना था, तो वहाँ से भी मैं जाकर आ गई हूँ। बस यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। समझ में ही नहीं आता क्या बनाऊँ, और मैं छोले लेकर आई थी। बस वही है कि रात को ना दिमाग से निकल जाता है कि सुबह क्या बनाऊँगी करके। तो वहाँ पे मैंने क्या किया ना, आज ना डायरेक्ट मैंने मॉर्निंग में ही ना छोले को थोड़ा-सा भिगा दिया था, गर्म पानी में मैंने उसे बॉयल कर दिया था, तो छोले भीग गए हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना, छोले को मैंने अलग से बॉयल नहीं किया है। यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला रेडी कर दिया है, और छोले ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही मुट्ठी छोले हैं। तो वही मैं ना डायरेक्ट अभी इसे ना सीटी लगा दूँगी, उसके साथ राइस बना दूँगी। और यूवेन क्या करता है ना, छोले तो खाता नहीं है, वो उसके साथ जो तरी-तरी होती है ना वही खाता है। तो ये भी दिक्कत हो जाती है कि कम बनाओ तो फ्रेंड्स कितना कम बनाओ, और मैं भी खाऊँगी तो मैं कितना खाऊँगी। तो ये थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन क्या है, खाना तो बनाना ही है।
अभी हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग टाइम में, बाहर अंधेरा हो चुका है। मैं यूएन को पढ़ा रही थी फ्रेंड्स, और पापा भी आए थे, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी में मैं बना दे रही हूँ सब्जी, आलू मटर, और साथ में मैंने थोड़ी सी बड़ी भी ली है। तो जल्दी से सब्जी बना देती हूँ। राजेश और यूएन अभी बैठे हुए हैं, आराम से खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो सामान था ना, मैंने किचन में ही रख दिया था। तो बस अभी मैंने एक सब्जी तो रख दी है, आटा मुझे अभी गूंदना है। तो कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, लेट हो जाता है, क्योंकि यूएन लेट तक सोया हुआ था। तो वो उठा, फिर उसके बाद उसका रेगुलर जो उसका जो पढ़ने, तो बस उसको मैंने पढ़ा दिया है, आधा घंटा उससे पढ़ा दिया था। जो स्कूल का होमवर्क था ये सब मैंने करा दिया है। और ये जो कंटेनर है ना फ्रेंड्स, ये ना अचार के हैं, तो बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स ये। तो मैं इसी में ना थोड़े मेरे पास 3 कंटेनर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मैं अचार जो था ना, अचार मुझे बहुत पसंद है, तो मैं मार्केट वाला ही अचार लाती थी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास घर का बना हुआ अचार है। तो ये कंटेनर मैंने अच्छे से संभाल के रखा था। तो इसमें मैंने दाल भर दी है। तो थोड़ी बहुत ही दाल होती है ना फ्रेंड्स, जो मैं बाहर रखती हूँ, नहीं तो सारी दालें तो मैं फिर वही जो मेरे पास दीवान बेड है उसी के इसमें रखती हूँ। तो बस जैसे ही मेरा खाना बनता है, मेरी आदत है, मैं मतलब हमेशा ही कुक टॉप, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं फ्रेंड्स, बस एक हाथ मारो तो कि कुक टॉप मेरा क्लीन हो जाता है। तो अभी खाना मेरा बन रहा है, और जो थोड़े बहुत जो बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं ना, तो वो सारे बर्तन मैं यहाँ पर वॉश कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब हम लोग डिनर करते हैं तो फिर बहुत थोड़े से बर्तन निकलते हैं। तो जल्दी जल्दी में वो वॉश करके, क्योंकि यूएन को कोशिश करते हैं कि उसे, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि उसे 9:30 बजे तक सुला दें, लेकिन वो 10 साढ़े 10 बजे से पहले सोता नहीं है। तो इसलिए ना मैं फटाफट, क्योंकि अगर फिर क्या होता है, डिनर करो, डिनर करने के बाद ना बर्तन वर्तन धोने में बड़ा आलस आता है। लेकिन क्या करें, धोना ही पड़ता है, रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ते हैं। बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत मजबूरी होती है या बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, तब भी मैं छोड़ती हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोशिश क्या, मैं सोचती हूँ कि रात को ये बर्तन रात ही को धो के सोऊं, क्योंकि अगर जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो अलग ही किचन से स्मेल आती है, ऐसा लगता है कि बर्तन भी हमें कोस रहे हैं कि क्यों नहीं धोया करके। तो और ये फैक्ट भी है फ्रेंड्स कि कहते जूठे बर्तन कोसते हैं, ये मैंने सुन रखा है। तो और वैसे भी सही है फ्रेंड्स, रात रात की सारी जो गंदा जो होता है ना, वो सारा निपटा दो, तो किचन सुबह उठो तो फ्रेश फ्रेश सा लगता है। तो वही है, मैं यहाँ पे चाय के बर्तन थे और थोड़े बहुत बर्तन थे, वॉश करती हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली पसंद आया आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब